Scary shot. भूतिया गांव, रक्त की होली। भारत के एक सुदूर जंगल में जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां बसा था करालीपुर नामक एक गांव। ये गांव मानो किसी श्राप का शिकार था। लोग कहते थे कि यहाँ हर रात होली मनाई जाती थी, लेकिन रंगों से नहीं, खून से। गांव में कदम रखते ही अजीब सी सड़ांध महसूस होती थी। हर घर टूटा फूटा, हर दरवाजा जर्जर। यहाँ कोई दिखता नहीं था, पर सांसों की सरसराहट और परछाइयों का एहसास हर पल बना रहता। गांव के केंद्र में था एक विशाल काला कुआं, रक्तकुंड। कहा जाता था कि यहाँ जिसका भी खून गिरता, वो आत्माओं का हिस्सा बन जाता। 300 साल से जीवित वह औरत गांव के सबसे पुराने घर में रहती थी। चंडिका शाह, एक ऐसी औरत जो 300 साल से जीवित थी, पर उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी खाली काली आंखों के गड्ढों से हमेशा खून गिरता रहता। वह हमेशा फुसफुसाती रहती, मानो किसी से बातें कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। 4 अजीब प्राणी और उनकी प्यास। गांव में रहते थे 4 अजीब इंसान, जो इंसानों जैसे लगते थे, पर उनके हाथों में नाखून चाकुओं जैसे लंबे और धारदार थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल जलती थीं और वे हमेशा एक ही चीज़ बड़बड़ाते रहते, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष का मतलब था एक और नरबली। हर रात जब घड़ी 12 बजाती, गांव में चीखें गूंज उठतीं। किसी न किसी अनजान मुसाफिर को पकड़कर उसके खून से गांव के कुएं की प्यास बुझाई जाती। कुएं से उठती भयानक आवाजें, जैसे हजारों आत्माएं किसी को पुकार रही हों। एक भटके मुसाफिर की रात। एक बार एक युवक रवि गलती से इस गांव में आ गया। वह जैसे ही गांव में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत था। हवा में सड़ते मांस की बदबू थी। तभी उसने देखा 4 अजीब लोग उसे घूर रहे थे। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। उनमें से एक आगे बढ़ा, उसकी हड्डियों से खटखटाने की आवाज आई। वह फुसफुसाया, मोक्ष दो या मोक्ष लो। रवि को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि उनके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी, उसकी रूह कांप गई। चंडिका शाह का प्रकट होना। अचानक हवा में गर्माहट बढ़ गई। जैसे ही रवि ने मुड़कर देखा, चंडिका शाह सामने खड़ी थी। उसके मुंह से खून की धारें बह रही थीं और उसके बिना आंखों के गड्ढे से सफेद धुआं निकल रहा था। तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज गूंज उठी। रवि चीखता हुआ भागा, लेकिन गांव की गलियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह दौड़ता गया, पर वह वहीं का वहीं रह गया। रवि का अंत। आखिरी चीख के साथ 4 प्राणियों ने उस पर हमला कर दिया। उनकी नुकीली उंगलियां उसके शरीर में धंस गईं और उसका खून रक्तकुंड में बहने लगा। कुएं से एक डरावनी हंसी गूंजी और अगले ही पल सब शांत हो गया। रवि गांव का हिस्सा बन चुका था। अब वह भी मोक्ष की तलाश में भटकता रहेगा। अभी भी वहां कोई जाता है तो कहते हैं कि करालीपुर अब भी वहीं है, और अगर कोई भूल से भी वहां चला जाए तो उसकी चीखें कभी बाहर नहीं आ पाती। हर रात जब हवा भारी हो जाती है, कोई न कोई फुसफुसाता है। कोई भी स्टोरी कमेंट करने, अगली कहानी आपकी होगी।